हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स की बहुत शानदार वाली पढ़ाई एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कीजिए, आपको क्लास किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 के क्लास वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज बने हुए प्लेलिस्ट अपडेटेड मिल जाएंगे, जिनमें आपको पूरे सिलेबस की पूरी पढ़ाई अवेलेबल मिल जाएगी। इसी के साथ अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या फिर दिल्ली बोर्ड से रिलेटेड है भैया, तो आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, जिस पर आप पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑल दी सब्जेक्ट्स की बढ़िया वाली पढ़ाई, है ना। नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कीजिए। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। बढ़िया तरीके से बनाए गए बेस्ट नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हम अवेलेबल कराते हैं for all the classes 6 to 12 English and Hindi medium all subjects. This side Zishan, your maths mentor। आज भैया आपके लिए सेशन लेकर आया हूं एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 1 and 2। देखो, देखने में तो बस दो एग्जाम्पल्स हैं। चैप्टर नंबर 12 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, वी हैव ओनली 2 एग्जाम्पल्स, पर इन ओनली 2 एग्जाम्पल्स में पार्ट्स बहुत सारे हैं दोस्त। इसके तो 3 पार्ट्स हैं और जल्दी हो जाएगा, इसमें कोई टाइम नहीं लगना है। यहां थोड़ा सा समय लगेगा क्योंकि यहां 5 पार्ट्स हैं, है ना। तो भाई थोड़ा सा लेंदी हो सकता है वीडियो एंड आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं टाइम में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता यार, है ना। चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 या एग्जाम्पल नंबर 1 वी कैन कॉल दिस एज, सर इस एग्जाम्पल में हमें लिमिट सॉल्व करनी है ना। फाइंड द लिमिट्स, दे आर आस्किंग टू फाइंड द लिमिट्स। अब लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, जल्दी से देखो बेटा। देखो, लिमिट फाइंड करने के लिए अभी जो हमने प्रीवियस वाला सेशन देखा उसमें क्या पढ़ा था, अच्छे से देखो। जो हमने प्रीवियस सेशन देखा ना, उसमें हमने ये जाना कि सर हम लिमिट्स कैसे सॉल्व करते हैं। किसके लिए बेटा, पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए एंड रैशनल फंक्शन के लिए। आपको थोड़ा सा ग्लिम्स दे देता हूं, थोड़ी सी चीजें याद दिला देता हूं, ठीक है। डन। फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन लेट अस टॉक अबाउट पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। मैंने क्या हेडिंग डाली सर जी, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन की मैंने हेडिंग डाल दी, ठीक है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन में मान के चलो आपको कोई एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया गया है, दिस इज fx बी अ पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, जिसकी डिग्री कुछ ना कुछ तो होगी सर, ठीक है। अब पॉलिनोमियल फंक्शन में ध्यान से सुनना जी सर, पॉलिनोमियल फंक्शन में मुझे लिमिट लगानी है भैया, लिमिट लगानी है। लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स a। मैंने कहा सर x जो है वो a की तरफ अप्रोच कर रहा है और आपको इस f ऑफ x इस फंक्शन की लिमिट लगानी है। आपको पता करना है आंसर क्या होगा, मतलब इसकी लिमिट क्या आंसर देगी, ये पता करना है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था दोस्त दैट व्हाट यू हैव टू गो थ्रू इज, आपको इस फंक्शन में, क्योंकि ये फंक्शन तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, हाँ सर, इस फंक्शन में आपको मात्र एक छोटू सा काम करना है। क्या, पुट x इज इक्वल टू a इन दिस फंक्शन। बस पुट x इज इक्वल टू a इन दिस फंक्शन, इन दिस फंक्शन। इस फंक्शन में हमें x इज इक्वल टू a पुट करना है। बस ये छोटू सा काम है, ये छोटू सा काम है, नथिंग एल्स वी हैव टू डू। और कुछ अपन को खास नहीं करना है सर, बस ये छोटा सा काम है। मतलब सर इतना लंबा लिखने से अच्छा है आप एक काम करो ना। क्या सर, अगर मुझे fx में x की जगह a रखना है, अगर मुझे fx में x की जगह a रखना है तो मुझे f ऑफ a निकालना है ना। यस, f ऑफ x लिमिट x अप्रोचेस टू a अगर मैं बात करूं तो ये किसके बराबर होता है सर जी, ये होता है बेटा इक्वल टू f ऑफ a। ये हमारा आंसर होता है पॉलिनोमियल फंक्शन में लिमिट निकालने का। अब शुरू करते हैं सर यहां, ठीक है। अप्लाई करके दिखाता हूं। फर्स्ट पार्ट हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का ऑब्वियसली फर्स्ट पार्ट करते हैं सर। क्या है सर जी, देखो जल्दी से देखते हैं सर। यहां हमें लिमिट सॉल्व करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ठीक है। लिमिट x किसको अप्रोच कर रही है बेटा, 1 को, ठीक है। और अब ये जो फंक्शन दिया आगे बेटा, व्हाट इज दिस, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। देखो ना, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, x क्यूब है यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन है। दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है सर जी। अब अगर हमारे पास जो इसके आगे फंक्शन लिखा हुआ है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है दोस्त, तो हमें तो क्लियर है यार, ये तो इसकी तो लिमिट निकालना बहुत ईजी है। कैसे ईजी है सर जी, बताता हूं। कुछ नहीं करना है, बस f ऑफ 1 निकाल लो सर,
एफ ऑफ एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? 1 को, तो एफ ऑफ 1 निकाल लो, ये आपका आंसर है, खत्म। मतलब जो भी फंक्शन है उसमें एफ ऑफ 1 उसका 1 कर दो बस। मतलब सर जी, मतलब ये कि अगर मैं आपसे कहूं इसको उड़ाओ, ठीक है, इसको थोड़ा आगे कर लो, ठीक है, ठीक है, और मैंने आपसे कहा बेटा यहां फंक्शन लिख लो जो दिया है सर, तो यहां दिया गया है, हियर इट इज गिवन दैट एक्स क्यूब, डन सर, देन वी हैव माइनस एक्स स्क्वायर, डन सर, एंड प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज, दिस इज द फंक्शन। इसमें लिमिट लगानी है। समझ गए कि यार ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो लिमिट अगर x अप्रोच कर रही है 1 को तो x 1 रख दो बस। ये जो फंक्शन है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज फंक्शन इन टर्म्स ऑफ x, दिस इज ऑफ x। हाँ सर, बस इसमें हमें x की जगह 1 रखना है, दैट्स इट, 1 1 1 बस, और कुछ नहीं करना है सर। पॉलिनोमियल फंक्शन की लिमिट निकालना बहुत ईजी होता है। आंसर क्या आएगा सर? ये फंक्शन है, ठीक है, x की जगह वी जस्ट हैव टू पुट 1, तो सर x क्यूब मतलब 1 क्यूब माइनस 1 x स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 1, तो बेटा दिस विल बी 1 माइनस 1 प्लस 1, आंसर 1 आएगा। लो, दिस इज योर आंसर। नो दिक्कत, नो दिक्कत, नो इश्यू सर। हटा इसको, ठीक है सर, इसको हटाया, ऊपर भगाया, है ना, इससे कहा सर ऊपर भागिए आप, ठीक है, ऊपर भागिए। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू सेकंड, ठीक है सर, सेकंड पार्ट देखते हैं सर। इसका सेकंड पार्ट ये रहा बेटा, ठीक है, लिमिट x किसको अप्रोच कर रही है? अप्रोचिंग टू 3, लिमिट x अप्रोचेस टू 3, डन सर, यस। अब अप्रोच करने के बाद ये जो पोर्शन है बेटा इसको लिखेंगे, और ये अच्छे से देखो, x ब्रैकेट x प्लस 1, अगर आप थोड़ा सा शार्पनेस दिखाओगे, मैं सच्ची कह रहा हूं, इतने पार्ट को देखो, अगर आप ब्रैकेट्स भी सॉल्व कर लोगे तो व्हाट विल इट बी? ये क्या होगा सर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यार ये भी तो एक फंक्शन ही है, ये भी तो एफ एक्स है, ये भी तो एक फंक्शन है। हाँ सर, तो दिस विल बिकम बेसिकली, अच्छे से देखें और अच्छे से सॉर्ट आउट करें इसको, तो क्या लिखेंगे सर? वी विल राइट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, लिमिट x किसको अप्रोच कर रहा है बेटा? इट इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 3, ठीक है, एंड देन वी कैन राइट x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 1 विल बी x। अरे यार 1 क्यों लिखा मैंने? इट इज x इंटू 1 विल बी x। अब क्या करना है सर जी? नाउ वी जस्ट हैव टू पुट दी वैल्यू। भाई x किसको अप्रोच कर रहा है? 3 को, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फंक्शन में बस x की जगह 3 रख दो, दिस विल बी आवर आंसर। खत्म, रख दो भाई फंक्शन में, ये फंक्शन है ना। हाँ सर, तो इसमें x की जगह बस 3 रखना है बेटा, f(x) की जगह f3 रखना है, ये फंक्शन है। तो सर x स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस x मतलब प्लस 3, आंसर आ गया 3 3 9 10 11 12, दिस इज आवर आंसर, 12 इज आवर आंसर, है ना। कराने को कुछ नहीं है, टीचर्स आएंगे सब, मैं क्या कोई भी हो, मैं आऊंगा, मैं कहूंगा बेटा x 3 को अप्रोच कर रहा है, यहां 3 रखो, यहां 3 रखो, 3 4 12, आंसर आ गया 12। पर कैसे, ये भी तो पता होना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया है कि भैया अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, और यस ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल फंक्शन तो है, पॉलिनोमियल फंक्शन है तो आप x इज इक्वल टू 3 रख दोगे, यहां बात खत्म हो जाएगी। समझ गए क्या? यस सर समझ गए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट, और देखते हैं सर हमारा नेक्स्ट थर्ड पार्ट क्या होगा। ठीक है, डन। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट थर्ड पार्ट। तो सर जी थर्ड पार्ट हमारा ये रहा, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स -1। ठीक है सर, लिमिट कहां अप्रोच कर रही है बेटा? लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग -1। ठीक है, ठीक है, एक्स इज अप्रोचिंग -1 एंड दिस इज द पॉलिनोमियल फंक्शन। हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन दिया गया, ठीक है सर, दिस इज अ पॉलिनोमियल। सर आप कैसे कह सकते हो ये पॉलिनोमियल फंक्शन है यार बच्चा, देखो ना, जस्ट फाइंड इट आउट। देखो, यू शुड नो द नेचर ऑफ द फंक्शन। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है, एंड प्लस लास्ट में वी हैव एक्स रेज टू द पावर 10 एंड ब्रैकेट क्लोज। डन है? हाँ जी सर डन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको अपन नीचे रख लेते हैं। ठीक है, मूविंग अहेड, आगे देखते हैं सर, क्या ये फंक्शन हमारा पॉलिनोमियल है? यस, दिस इज अ पॉलिनोमियल। कैसे पता करते? सर एक्स की जो पावर है, वेरिएबल्स की जो पावर है, वो होल नंबर होनी चाहिए। देखो ना सर, एक्स की पावर यहाँ क्या है? 1, एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये होल नंबर्स ही तो हैं। तो जो मेन वेरिएबल एक्स है उसकी उसकी जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये चलेगा। और ये है सर, तो ये क्या हो गया? ये पूरे ब्रैकेट में दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एफ एक्स। ठीक है, डन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हमें पता है सर x की जगह में क्या लिखना है? बस -1, खत्म, दैट्स इट। भाई अगर इफ दिस होल थिंग इज fx, अगर ये पूरी चीज को मैं फंक्शन fx बोल दूं तो हमारा आंसर क्या होगा? पॉलिनोमियल फंक्शन है हमारा, इसका आंसर होगा सर f ऑफ -1। ये हमारा आंसर है सर, खत्म। भाई -1 रखो, सबकी जगह सॉल्व करो, तो सर व्हाट विल बी द आंसर अगेन? सर 1, ठीक है, 1 प्लस एक्स। सर व्हाट इज x? x की जगह -1 सर, x की जगह यू जस्ट हैव टू पुट -1, ठीक है, प्लस
सर देन वी हैव एक्स स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, देन एक्स क्यूब होगा x की पावर 4 5 6 ठीक है, -1 का क्यूब, देन x की पावर 4 -1 रेज टू द पावर 4, देन x की पावर 5 -1 रेज टू द पावर 5, देन x की पावर 6 -1 रेज टू द पावर 6, देन x की पावर 7 -1 रेज टू द पावर 7, x की पावर 8 -1 रेज टू द पावर 8, x की पावर 9 -1 रेज टू द पावर 9, एंड देन x की पावर 10 -1 रेज टू द पावर 10। ये है बेटा हमारे लिमिट का आंसर, वी जस्ट हैव टू सॉल्व इट। देखो ये -1 का क्यूब है, -1 होगा, और ये -1 है, कट हो गया। ये -1 की पावर 5 ये -1 होगा, -1, और ये -1 की पावर 7 ये भी -1 होगा। अरे ये कट क्यों कर रहा हूं मैं, ये थोड़ी ना कट होगा, एक्सक्यूज मी -1 + 1 गया, -1 का स्क्वायर इज 1, -1 का क्यूब इज -1, -1 + 1 ये कट हो जाएगा, दिस विल बी +1, -1 की पावर इवन तो +1 होगा, +1 और ये -1 होगा, कट हो गया। भाई ये इवन ये ऑड, प्लस का 1 होगा, ये माइनस का 1 होगा, ये प्लस का 1 होगा, और बेटा ये माइनस का 1 होगा, -1 की पावर 10 1, बेटा आंसर आ गया 1, दिस इज आवर आंसर, 1 इज द आंसर। लो भाई, है ना, तो आंसर क्या आया दोस्त, आंसर इज 1, दिस इज द आंसर। लो भाई, दैट्स डन, एग्जाम्पल नंबर 1 इज गॉन। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर, है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे बेटा, देन वी विल मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर, नहीं एग्जाम्पल 2, 2 ही तो एग्जाम्पल्स हैं यार। अब 2 एग्जाम्पल जो है ना बेटा, उसमें लगेगा थोड़ा सा समय, थोड़ा सा, बहुत सारा नहीं लगेगा, आई एम अगेन सेइंग बहुत सारा समय नहीं लगेगा, ना ही मैं लगाऊंगा, बट वी विल टेक अ बिट ऑफ टाइम, थोड़ा सा टाइम तो लेंगे अपन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सर, लेट अस स्टार्ट विद एग्जाम्पल नंबर 2। इसको इरेज करते हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2 एंड वी हैव टोटल ऑफ 5 डिफरेंट पार्ट्स। फाइंड द लिमिट्स, लिमिट्स निकालनी है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट है भाई। हमने जो प्रीवियस वीडियो में सीखा है वो सीखा है लिमिट फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स में कैसे लिमिट लगाते हैं, जो अभी अपन ने एग्जाम्पल नंबर 1 में भी 3 क्वेश्चंस करे हैं। और फिर हमने सीखा था लिमिट्स ऑन रैशनल फंक्शंस, कि हम रैशनल फंक्शंस पर लिमिट कैसे लगाते हैं, जो अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 में सीखेंगे। तो रैशनल फंक्शंस आपको याद दिला दूं सर थोड़ा सा, है ना, जैसे अभी अपन पॉलिनोमियल्स, वैसे अपन रैशनल फंक्शंस भी याद करते हैं। तो सर जी रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं, जल्दी से बता दीजिए। सो लेट मी जस्ट राइट दी हेडिंग रैशनल फंक्शंस, ठीक है, डन सर, रैशनल फंक्शंस, और डैश लगाते हैं, ठीक है, डन। तो सर रैशनल फंक्शंस आर बेसिकली दोस फंक्शंस जिसमें आपको 2 फंक्शंस डिवीजन में मिल जाएं। मतलब लेट अस से fx इज अ रैशनल फंक्शन। अब ये कैसी शक्ल होगी, इसका कैसा चेहरा होगा सर, इसका कुछ इस प्रकार चेहरा होगा कि वन फंक्शन अपॉन अनदर फंक्शन, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को डिवाइड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से g ऑफ x एक फंक्शन है, h ऑफ x एक फंक्शन है, और ये डिवीजन में है। याद रखिएगा कि h ऑफ x जो नीचे वाला फंक्शन है ना, वो 0 नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बात क्लियर है? हाँ जी सर, मतलब ऊपर कुछ भी आ जाए नीचे कुछ भी आ जाए सर, मतलब अगर मैं ऊपर लिखना चाहूं साइन स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे लिखना चाहूं e की पावर x, तो सर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सर आप भी तो कह रहे हो कि कोई भी फंक्शन अपॉन कोई भी फंक्शन हमारा एक रैशनल फंक्शन बनाता है। नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने ये नहीं बोला कि कोई भी फंक्शन अपॉन कोई भी फंक्शन, नहीं, मैंने ये बोला एक फंक्शन है ऊपर, दूसरा फंक्शन है, अगर डिवीजन में हो और नीचे वाला फंक्शन 0 नहीं होना चाहिए, और अब मैं बोल रहा हूं और दोनों फंक्शंस पॉलिनोमियल फंक्शंस होने चाहिए। जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, फंक्शंस तो है, पर ये बेटा हमारे पॉलिनोमियल फंक्शंस नहीं है। तो सर जी अगर gx और hx पॉलिनोमियल फंक्शन हुए, gx एंड hx आर पॉलिनोमियल फंक्शन, gx एंड hx आर पॉलिनोमियल फंक्शन। डन है क्या? हाँ जी सर, पॉलिनोमियल फंक्शंस। बस ये कंडीशन आपको रखनी है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो सर जी एग्जाम्पल नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 करते हैं, ठीक है। अब जस्ट लिसन वेरी केयरफुली, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। हमें लिमिट सॉल्व करनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ठीक है, लिमिट इज अप्रोचिंग, x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1, ठीक है, एंड वी हैव अ फंक्शन रिटन ओवर देयर। भाई इसके आगे हमें एक फंक्शन लिख कर दिया, मैं ऐसा ब्रैकेट लगाता हूं, ठीक है, एक्स स्क्वायर
+1 अपॉन x प्लस 100। डन? हाँ जी सर डन। अब इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। पहली चीज हमेशा याद रखना कि पहले आपको फंक्शन चेक करना है कि रैशनल है कि नहीं। तो सर रैशनल फंक्शन है ये, क्यों है? क्योंकि ऊपर जो है x² + 1 दिस इज क्लियरली अ पॉलिनोमियल। सर ये एक पॉलिनोमियल है। नीचे जो फंक्शन है x + 100 दिस इज क्लियरली अ पॉलिनोमियल। x + 100 इज अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल। और नीचे जीरो तो नहीं है ना? नो सर, नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो नहीं है, इट इज x + 100 सर, इट इज नॉट जीरो। तो इसका मतलब हो गया कि ये ओवरऑल फंक्शन हमारा क्या हुआ? दिस इज अ रैशनल फंक्शन। अब सर रैशनल फंक्शन में हमें लिमिट लगी हुई मिल गई, कैसे लगाएंगे सर, कैसे सॉल्व करेंगे? सो अ वेरी बेसिक फीचर ऑफ लिमिट सॉल्विंग इज, आपको कुछ नहीं, सिंपल सा x जो अप्रोच कर रहा है वो रख देनी है, लेकिन उसको रखने के बाद ये नहीं है कि आंसर आ ही जाएगा। रुको, जैसे जैसे अपन ने हेडिंग लिखी सर, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, x 1 को अप्रोच कर रहा है ना? हाँ सर, तो हम x इज इक्वल टू 1 रख के देखेंगे, ठीक है। आंसर 0/0 नहीं आना चाहिए दोस्त। क्या नहीं आना चाहिए सर? 0/0। ऊपर 0 आ जाए, नीचे नॉन 0 आ जाए, आंसर सही है। ऊपर नॉन 0 नंबर आ जाए, रियल नंबर, 0 को छोड़ के कोई भी, नीचे 0 आ जाए तब भी सही है, आंसर बेटा नॉट डिफाइन आ जाएगा। लेकिन 0/0 आ गया देन प्रॉब्लम है, तब तो फिर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद x इज इक्वल टू 1 हियर। तो सर x² मींस सर 1² +1 +1, ठीक है। 1 + 100, तो सर x + 100 मींस 1 + 100। तो सर ये क्या आया? ऊपर आया 1 + 1 = 2, नीचे आया 100 + 1 = 101, ठीक है सर। तो ये आ गया बेटा हमारा आंसर। क्या आ गया दोस्त? दिस इज आवर आंसर। एक बात ध्यान रखना, मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, हाँ, स्टार लगा के दे देता हूं मैं, स्टार लगा के, ठीक है सर, स्टार लगा लो, ठीक है सर। बेटा अगर आप लिमिट सॉल्व कर रहे हो x अप्रोचेस टू a, एक ही जगह कुछ भी आ सकता है, किसी रैशनल फंक्शन पे, किसी रैशनल फंक्शन पे अगर आप लिमिट सॉल्व कर रहे हो किसी रैशनल फंक्शन पे, और आपने x इज इक्वल टू a रख दिया, क्या रख दिया सर? x इज इक्वल टू a रख दिया आपने रैशनल फंक्शन के अंदर, और आपने जैसे ही x इज इक्वल टू 2 रखा, आपको एक आंसर मिला, और वो आंसर है बेटा 0/0। याद रखना, बस इस कंडीशन को हमें अवॉइड करना है, ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही है तो आपको फिर कुछ और सोचना पड़ेगा, और वो कुछ और सोचना क्या होता है सर जी? वो होता है हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फैक्टराइज करने पड़ेंगे, कॉमन फैक्टर्स को खत्म करना पड़ेगा। आएगा आएगा, आगे पार्ट्स हैं, आएगा तब मैं समझाऊंगा, ठीक है। डन सर। ये हमारा 0/0 तो नहीं आया ना? नो सर, तो ये आंसर है सर, खत्म, दैट्स सर आंसर। कुछ था इसमें? नो सर, कुछ भी खास नहीं है ना? कितना बिल्कुल पिलपिला क्वेश्चन था सर, पिलपिला क्वेश्चन। तो सर जी आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये है, चलो आओ देखते हैं सर। लिमिट अप्रोच कर रही है, किसे अप्रोच कर रही है सर? लिमिट इज अप्रोचिंग x अप्रोचेस टू 2, ठीक है, x एरो 2, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारे पास ये फंक्शन है, ठीक है सर, x³ - 4x², x³ - 4x², डन सर, प्लस 4x अपॉन x² - 4 अपॉन x² - 4। दिस इज द फंक्शन वी हैव, ठीक है। कैसे करें सर? पहले तो एक बात कंफर्म करनी है, क्या लिमिट जिस चीज पर लगी है वो फंक्शन रैशनल है क्या? चलो आओ चेक करते हैं सर। तो ये एक फंक्शन है सर ऊपर न्यूमरेटर में, हाँ ये एक फंक्शन है। क्या ये हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है? यस, x³ x², दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ पावर 3, ठीक है। क्या नीचे भी हमारा जो फंक्शन है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है? हाँ सर, पॉलिनोमियल फंक्शन है, x² - 4 इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। अब जब पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल फंक्शन होता है तो रिमेंबर, आपका जो रिजल्टेंट पूरा का पूरा जो फंक्शन कहलाता है वो क्या कहलाता है सर जी? रैशनल फंक्शन। तो ये हमारा रैशनल फंक्शन है, ये तो डिसाइडेड है। अब क्या करेंगे सर? हम अपने रैशनल फंक्शन को बिल्कुल एक नॉर्मल फंक्शन, एक पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह सॉल्व करेंगे। कैसे सर? x किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को, 2 पुट कर दो। तो सर जी हमने यहां लिखा पुटिंग x इज इक्वल टू 2, पुटिंग x इज इक्वल टू 2, हमने x इज इक्वल टू 2 यहां पुट कर देना है, ठीक है सर। करो, तो x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं सर, x³ मतलब सर 2 का क्यूब, ठीक है। लेट मी जस्ट चेंज द कलर। x³ का मतलब है सर जी 2 का क्यूब, माइनस 4x² यानी 4 इंटू 2 का स्क्वायर, प्लस 4x यानी कि 4 इंटू 2, डन सर, अपॉन x², ठीक है सर। x² मतलब सर जी 2² - 4। सॉल्व करते हैं, 2 का क्यूब इज 8,
माइनस 2 2 4, 4 4 16, ठीक है। देन वी हैव प्लस का 8 अपॉन, बेटा नीचे आएगा 4 माइनस 4, बेटा ऊपर आया 8 एंड 8 16, 16 माइनस 16 0, नीचे आया 4 माइनस 4 0। ओ भाई, जिस बात का डर था वही हुआ, जिस बात का डर था वही हुआ, 0 अपॉन 0 आ गया। दिस कैन नॉट बी आवर आंसर। मैंने क्या बोला, अगर 0 अपॉन 0 आया तो अपना आंसर नहीं है ये। बात समझ में आ रही है ना? यस और नो? यस सर, ठीक है। तो ये अपना आंसर नहीं है। तो अब क्या करना है, अब हमें अलग सोच अपनानी पड़ेगी। वी हैव टू थिंक डिफरेंटली। और वो डिफरेंटली क्या है सर? हमें न्यूमरेटर में मौजूद पॉलिनोमियल फंक्शन, डिनोमिनेटर में मौजूद पॉलिनोमियल फंक्शन, दोनों को फैक्टराइज करना पड़ेगा। जी हां, अब हम इन दोनों को अलग अलग करेंगे, फैक्टराइज। चलो सर आओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो लेट मी जस्ट पुट अ ब्लैंक स्लाइड ओवर हियर और अपन फैक्टराइज करते हैं। पहले बेटा न्यूमरेटर को करते हैं, ये एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। चलो इसको फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। दिस इज द न्यूमरेटर पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। बेटा x कॉमन ले लो, सबसे पहले ले लिया सर, क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। डन है? हाँ सर डन है। अगर आप इसको अच्छे से देख सकते हो, मैं ज्यादा डिफरेंटली नहीं कराऊंगा बेटा, अच्छा है क्वेश्चन, देखो डायरेक्ट भी बन रहा है। अगर आप अच्छे से देख सकते हो तो ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर है। देखो भाई, ये है x स्क्वायर, ठीक है सर, ये है प्लस का 2 का स्क्वायर, ठीक है सर, और फिर ये जो है ना, ये है माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2। सो दिस इज बेसिकली x माइनस 2 का होल स्क्वायर, पीछे x एक वेट कर रहा है, तो क्या आया? x ब्रैकेट, ये आया बेटा x माइनस 2 का होल स्क्वायर, विच विल बी रिटन लाइक दिस, ठीक है। x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज x माइनस 2 इंटू x माइनस 2। क्लियर है? हाँ सर। तो ये क्या आया बेटा? न्यूमरेटर। तो x माइनस 2 x माइनस 2, ठीक है। तो यहां से अपन एक अलग अप्रोच के साथ शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे सर जी? वी आर चेंजिंग दी फंक्शन, जो हमें फंक्शन दिया गया है उसको थोड़ा चेंज करने की कोशिश करते हैं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन व्हाट डू वी हैव? एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। डन सर। तो न्यूमरेटर क्या आया सर? न्यूमरेटर आया x ब्रैकेट x माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना। ये अभी अपन ने करा है ना ब्लैंक स्लाइड पे, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज x माइनस 2, कोई दिक्कत? नो सर। x माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज अपॉन, नीचे इट इज x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 4 क्या है? 2 स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी x प्लस 2 x माइनस 2, है ना। ये तो कर ही लोगे सर डायरेक्टली। हाँ सर। अब क्या करना है सर? वी जस्ट हैव टू कैंसिल द कॉमन फैक्टर्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉमन फैक्टर है x माइनस 2, और ये तब ही कैंसिल हो पाएंगे जब x 0 x 2 के बराबर ना हो। x मस्ट नॉट बी इक्वल टू x 2 के बराबर नहीं है सर, x 2 को अप्रोच कर रहा है, x इज नॉट एक्यूरेटली इक्वल टू 2, याद रखना, ठीक है। तो ये क्रॉस हो गए, बचा क्या? x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2। तो अब हमारा पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो गया। अब ये नहीं है सर, अब दिस क्वेश्चन बिकम्स, अब हमारा क्वेश्चन की शक्ल चेंज हो गई सर। क्या? लिमिट x अप्रोचेस टू 1, लिमिट जो है उसमें x किसको अप्रोच कर रहा है सर? x इज अप्रोचिंग टू 1 एंड दिस पोर्शन, अच्छा ये नहीं है सर, ये है, ये क्वेश्चन है। लेट मी जस्ट सॉल्व इट, इसको यहां लिख लेता हूं, ठीक है ना। x अप्रोचेस टू 2 है सर, कोई बात नहीं, x अप्रोचेस टू 2 है, ठीक है सर, 2 लिख लिया। डन। यस सर। ये जो फंक्शन है इसको हमने क्या करा सर? इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने की बेटा जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि 0/0 आ रहा था डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। तो 0/0 हमें आंसर चाहिए नहीं है, क्योंकि वो आंसर है भी नहीं। तो इसको सॉल्व किया, ये आया सर x ब्रैकेट x माइनस 2, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 2x, वी कैन राइट इट डाउन ऐसे, अपॉन x प्लस 2 नीचे, ये आ रहा है सर, है ना। x इंटू x स्क्वायर, x इंटू 2 2x, ठीक है, और नीचे x प्लस 2। नाउ व्हाट वी विल डू इज, अब हम यहां पर फिर से एक ऐसा, अब अपन ये समझ लेंगे कि एक नया क्वेश्चन है। अब अपन ये समझ लेंगे कि एक नया क्वेश्चन है, और नए क्वेश्चन में अपन क्या करते हैं सर? पुटिंग x इज इक्वल टू 2, तो यहां भी पुटिंग x इज इक्वल टू 2, ठीक है। डन सर। तो यहां कर देता हूं मैं, वहां पर वैसे भी स्पेस कम पड़ रहा है, लेट मी जस्ट डू इट ओवर हियर। तो सर जी क्या है सर? अब हमारा क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ठीक है, ऊपर आया x स्क्वायर माइनस 2x, नीचे आया x प्लस 2। डन है सर, बिल्कुल 102% डन है सर, 102% डन है सर, ठीक है। डन सर, ध्यान से सुनिएगा जी सर। नाउ व्हाट टू डू सर? कुछ नहीं, x 2 को अप्रोच कर रहा है भाई, रख दो x, पुटिंग x इज इक्वल टू 2,
पुटिंग x इज इक्वल टू 2, क्योंकि अभी हमने अपने रैशनल फंक्शन को अच्छा करने की कोशिश कर ली। पुटिंग x इज इक्वल टू 2 सर, कहां, यहां। अब 0/0 नहीं आएगा बेटा, डोंट वरी। 2 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, ये 2 इंटू 2, ठीक है। तो दिस इज बेटा 4 माइनस 4 अपॉन 0, दैट इज 0, 4 माइनस 4 अपॉन 4 आएगा ना, 4 माइनस 4 अपॉन 4, तो 0/4, और 0/4 इज ऑब्वियसली 0, दिस इज आवर आंसर। 0/0 आंसर नहीं आना चाहिए, 0 आ गया चल जाएगा, नॉट डिफाइन आ गया चल जाएगा, 0/0 नहीं आना चाहिए दोस्त, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव ऑन। और ये क्वेश्चन तो सर हो गया, क्योंकि भैया यहां 0/0 की प्रॉब्लम हो रही थी, 0/0 की प्रॉब्लम अपन ने सॉर्ट आउट कर दी। कैसे बेटा, न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, दोनों को फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज करने के बाद जो कॉमन फैक्टर है सर जी उनको उड़ा दिया, जो बचा वो हमें 0/0 आंसर फिर नहीं देगा। बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। अब चलते हैं बेटा अपन थर्ड क्वेश्चन यानी पार्ट नंबर 3 पे, ठीक है, डन। तो बेटा थर्ड पार्ट क्या है सर जी? थर्ड पार्ट ये रहा, आराम से करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो सर थर्ड पार्ट लिखते हैं भैया, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। रैशनल फंक्शन वाले हैं सारे पार्ट्स, ठीक है, डन सर। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, किसको अप्रोच कर रहा है बेटा? लिमिट एक्स अप्रोच कर रहा है सर 2 को, ठीक है, लिख दिया भाई। एक्स अप्रोच कर रहा है 2 को, और बेटा यहां ब्रैकेट में क्या है? वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन, नीचे क्या है? अपॉन में है एक्स क्यूब, ठीक है सर। देन वी हैव माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है सर, एंड देन वी हैव प्लस का 4x। डन, यस सर, डन, ब्रैकेट क्लोज। तो ये अपनी ब्रैकेट क्लोज कर दिए हैं सर जी, बढ़िया तरीके से आगे देखते हैं। डन सर, ठीक है, डन, देखना ध्यान से जी सर। भाई पहला तो वही काम है कि पहले चेक करो सर जी ये क्या है, ये देखो ऊपर सर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, इसको अपन ने gx मान लिया, ठीक है, डन सर। नीचे ये क्या है सर जी? नीचे वाला ये सर, ये भी पूरा का पूरा एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, देखो एक्स क्यूब माइनस, ये भी हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसको hx मान लिया। नीचे वाला फंक्शन 0 तो नहीं है? नो सर 0 नहीं है। तो बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन अपॉन पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब ये रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन में लिमिट कैसे लगाते हैं सर? सबसे पहले हम पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह ही इसको सॉल्व करते हैं, ट्रीट करते हैं। मतलब अपन x इज इक्वल टू पुट कर देंगे 2, है ना, x 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 पुट कर देंगे। पुटिंग सर जी, पुटिंग व्हाट? x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, ठीक है। चलो तो यहां क्या करना है सर? हम x इज इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं, ठीक है। पुटिंग x इज इक्वल टू 2, चलो भैया पुट करते हैं, इसमें पुट करेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर मतलब सर जी 2 स्क्वायर माइनस 4 अपॉन सर एक्स क्यूब भी मीन्स 2 क्यूब माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 4x, 4 इंटू 2। सॉल्व करेंगे सर जी, सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या मिलेगा सर? ऊपर तो देखो 4 माइनस 4 यानी 0 आ रहा है, नीचे 8 और 8, अच्छा लिख लेते हैं पूरा, चलो 8 माइनस 16, ये 16 आएगा, 4 इंटू 4 16 और प्लस का 8। सर नीचे आ रहा है 0, नीचे भी 0, 8 8 16, 16 माइनस 16 0, तो 0/0 आ रहा है, एंड दिस कंडीशन वी हैव टू अवॉइड, यही कंडीशन तो हमें अवॉइड करनी है। तो अब आप समझ गए होंगे, अगर 0/0 आ गया तो व्हाट वी हैव टू डू। अब अपन को क्या करना है? अब अपन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करना है फैक्टराइज, दोनों के कॉमन फैक्टर्स को काटना है, और जो बचेगा दैट विल बिहेव लाइक अ न्यू क्वेश्चन फॉर अस, ठीक है सर जी। तो न्यूमरेटर में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, विच विल बिहेव लाइक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्लोज एंड एक्स माइनस वाई यानी दिस। तो ये आ गया बेटा न्यूमरेटर का फैक्टराइज वेरिएंट, है ना। न्यूमरेटर को अब अपन ये नहीं वो लिखेंगे एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। व्हाट अबाउट द डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि डिनोमिनेटर क्यूब में है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, डन सर। बेटा यहां से एक काम करो, x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया, यहां बचा बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, डन है? हाँ जी सर डन है। अब बेटा लास्ट टाइम भी आई गेस हमारा सेकंड क्वेश्चन में भी यही कंडीशन बनी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, अच्छे से देखो बेटा ये होल स्क्वायर बन रहा है, देखो x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस बेटा ये 2 का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2,
तो बेटा बेसिकली 4x, जो माइनस का 4x है उसको अपन ने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये जो बचा है बेटा 12x, उसको अपन ऐसे ही लिखा रहने देंगे, वी विल नॉट टच इट। और हमें समझ में आ गया सर जी कि ये बीच में ये जो पार्ट है ये क्या है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और x इज आउट। डन है? हाँ सर। इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सर? इसको रिप्रेजेंट करेंगे x ब्रैकेट x माइनस 2 इंटू x माइनस 2। तो सर x माइनस 2 इंटू x माइनस 2 में अपन इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, डन सर, बिल्कुल डन। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। तो सर वी विल बी राइटिंग इसकी जगह ये, इसकी जगह ये। चलो सर, अब नया क्वेश्चन बन गया बेसिकली। अब हमारे पास एक न्यू क्वेश्चन आ गया। क्या सर? लिमिट x अप्रोचेस टू 2, लिमिट x अप्रोचेस टू 2। ठीक है सर, ठीक है। चलो इसकी जगह सॉल्व करते हैं। तो बेसिकली अपन एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह क्या लिखेंगे बेटा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह वी विल राइट सर एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2, एक्स प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, एंड दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज अपॉन। ठीक है, नीचे जो है बेटा ध्यान से सुनिएगा, नीचे जो है मतलब अपॉन में जो है ये, इसकी जगह ये आएगा एक्स, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2। ठीक है, एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2। नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, अब हमें बेटा कॉमन फैक्टर्स काट देने हैं। कॉमन फैक्टर्स हम काट देंगे। x माइनस 2 x माइनस 2 गए। द रिमेनिंग पार्ट विल बिहेव लाइक अ न्यू क्वेश्चन। अब हमारा जो रिमेनिंग पार्ट है वो एक नया क्वेश्चन बन गया है सर। देयरफॉर लिमिट x अप्रोचेस टू 0। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, सॉरी 0 नहीं, देन वी हैव ऊपर x प्लस 2, और नीचे जो बचा x, उसका मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 माइनस का 2x। डन? यस सर। अब हमारे पास एक तरह से ये नया क्वेश्चन आ गया सर। दिस इज अ न्यू क्वेश्चन, आया इसी से, बस इसको थोड़ा सॉल्व कर दिया तो ये बन गया। अब हम यहां पर एक नए क्वेश्चन की तरह इसको ट्रीट करेंगे। अब अपना एक नया क्वेश्चन है तो उसको कैसे करते हैं सर? x इज इक्वल टू 2 पुट कर दो। जैसे एक नया क्वेश्चन था पुटिंग x इज इक्वल टू 2, यहां भी x इज इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं। तो यहां लिखते हैं बेटा अपन पुटिंग x इज इक्वल टू 2। 0 अपॉन 0 नहीं आना चाहिए, बस ये याद रखना सर। तो 2 प्लस 2 हो जाएगा ऊपर, क्योंकि यहां ऊपर है x प्लस 2, तो ऊपर हो गया 2 प्लस 2। डन, अपॉन 2 प्लस 2, 2 स्क्वायर, ये सर 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, मतलब 2 इंटू 2। तो बेटा ये क्या आया ऊपर? ऊपर आया बेटा 4, और नीचे आया 4 माइनस 4 इज 0। मैंने क्या बोला था? 4 अपॉन 0। देखो कोई एक नंबर है और नीचे 0 है, तो आंसर नॉट डिफाइन हो जाएगा, खत्म। आंसर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन। लो भाई, कंप्लीट, ये आंसर हो गया। 0 अपॉन 0 बचाना है। जल्दी से देख लो, वी आर डन विद थर्ड पार्ट। ऐसी फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों पार्ट्स और करने हैं बढ़िया तरीके से, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, डन सर। चलो भाई, इसको इरेज कर रहा हूं, आई एम इरेजिंग दिस। जी सर, ऐसे इरेज कर दो इसको। ठीक है, फोर्थ पार्ट पे आते हैं सर। लेट अस मूव ऑन टू फोर्थ पार्ट। ये भी कुछ अच्छा ही क्वेश्चन है ना, बढ़िया तरीके से करते हैं। फोर्थ एंड फिफ्थ दो और बचे। फोर्थ पार्ट अगर समझ में आ गया ना तो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। फोर्थ क्या है सर जी? फोर्थ है लिमिट x अप्रोचेस टू 2। ठीक है, लिमिट में लिमिट क्या है सर? लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2, x अप्रोचेस 2। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। डन है सर, अपॉन 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 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और सर ब्रैकेट क्लोज। डन? यस सर। रैशनल है क्या? हाँ जी सर, रैशनल है। क्यों है सर? ये वाला पार्ट जो है ना, ये, हाँ, ये फंक्शन हमारा रैशनल फंक्शन है। कैसे? हाउ कुड यू से दिस? सर जी ये देखो ना, ये देखो ना, व्हाट इज दिस? सर ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है विद ऑफ डिग्री 3, डिग्री 3 है उसकी। ये देखो बेटा, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है विद डिग्री 2। तो पॉलिनोमियल फंक्शन अपॉन पॉलिनोमियल फंक्शन विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ रैशनल फंक्शन। ये पूरा रैशनल फंक्शन हो गया। अपॉन में 0 नहीं होना चाहिए, सही बात है। तो ये रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन की लिमिट सॉल्व करने का तरीका है सेम एज पॉलिनोमियल फंक्शन, बस 0 अपॉन 0 अवॉइड करना है। अगर 0 अपॉन 0 आ गया तो हमें फिर फैक्टराइज करना पड़ेगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो आओ बेटा हम इसको ट्रीट करते हैं बिल्कुल पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह। क्या लिखेंगे बेटा? पुटिंग x इज इक्वल टू 2, पुटिंग x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। तो सर x क्यूब माने बेटा x क्यूब यानी कि हो 2 क्यूब, सर 2 क्यूब लिखो, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह 2, तो 2 स्क्वायर अपॉन, ठीक है सर, अपॉन एक्स स्क्वायर मतलब बेटा 2 स्क्वायर, माइनस 5 इंटू एक्स यानी 5 इंटू 2 प्लस 6। डन सर,
क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। +6 ये क्या बना बेटा, 2 2 4 2 8, ठीक है, माइनस 2 2 4 2 8, हाँ जी सर, अपॉन 2 का स्क्वायर इज 4, 4 + 6 10, माइनस बेटा 5 2 10। ओ भाई ये भाई यहां पर फिर प्रॉब्लम हो गई। क्या प्रॉब्लम हो गई? 8 - 8 0, 10 - 10 0। यार ये तो 0/0 आ गया, विच इज नॉट आवर आंसर। ये तो हमारा आंसर नहीं है। क्या करना पड़ेगा सर जी? अब तो याद हो गया, अब तो समझ में आ गया। वी हैव टू फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिफरेंटली, और फिर हमें उसका कैंसिलेशन करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कॉमन फैक्टर्स को। तो बेटा न्यूमरेटर क्या है बेटा दोस्त? हमारे पास न्यूमरेटर है x³ - 2x², x³ - 2x²। फैक्टराइज करो, x² कॉमन निकाल लो सर, तो x² कॉमन, तो x - 2 बचा। लो भैया फैक्टराइज हो गया, न्यूमरेटर तो फैक्टराइज हो गया, ठीक है, डन सर। सर जी व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर है बेटा x² - 5x + 6, ठीक है बेटा, ये मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से फैक्टराइज होगा। तो करते हैं इसको, x², 3 2 6, -3x -2x + 6। तो ये हाँ सही है। तो इन दोनों से x कॉमन, ब्रैकेट में आएगा बेटा x - 3, इन दोनों से माइनस का 2 कॉमन, ब्रैकेट में आएगा x - 3, ब्रैकेट क्लोज। व्हाट डू वी हैव? यहां से x - 3 कॉमन, डन सर, और ब्रैकेट में बचेगा क्या? x and -2, x and -2। तो ये आ गया बेटा हमारा डिनोमिनेटर, ये आ गया बेटा हमारा न्यूमरेटर। तो अब क्या करना है सर जी? ध्यान से सुनना जी सर। अब हमें फंक्शन लिखना है। हमारा फंक्शन क्या है? x³ - 2x² अपॉन x² - 5x + 6, x² - 5x + 6। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको वी विल बी राइटिंग लाइक, वी विल बी राइटिंग ऊपर वाले को दिस इन फॉर्म ऑफ दिस, x² ब्रैकेट x - 2, डन। ये सर, अपॉन द लोअर पार्ट, नीचे वाला डिनोमिनेटर, इसको लिखेंगे बेटा अपन x - 3 x - 2, ठीक है, x - 3 ब्रैकेट क्लोज, x - 2, ठीक है, डन। नाउ व्हाट्स रिमेनिंग सर? कैंसिलेशन, कॉमन फैक्टर्स कैंसिल। ये कॉमन फैक्टर्स आप तभी कैंसिल कर सकते हो जब x इज नॉट इक्वल टू 2, x 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, x अप्रोचिंग टुवर्ड्स 2, इसका मतलब है x 2 नहीं है, 2 के बहुत करीब आ चुका है, 1.99999 या 2.000001, बहुत करीब है सर, पर 2 नहीं है, इसीलिए आप इसको कैंसिल कर सकते हो। अगर ये 2 होता तो कैंसिल नहीं कर पाते। तो सर जी नाउ द न्यू क्वेश्चन इटसेल्फ इज लिमिट x अप्रोचेस टू 2, ठीक है, ठीक है, x अप्रोचेस टू 2, द न्यूमरेटर इज, डिनोमिनेटर इज दिस। और इन दोनों को सॉल्व कर लिया, क्या बचा बेटा? x² अपॉन x माइनस, तो ये आया x² अपॉन x - 3, सर ये बचा। नाउ दिस विल एक्ट एज अ न्यू क्वेश्चन। भैया नया क्वेश्चन है तो क्या करेंगे सर? पुटिंग x इज इक्वल टू 2, पुटिंग x इज इक्वल टू 2। अब अपना 0/0 नहीं आएगा, पुटिंग x इज इक्वल टू 2, डन सर, बिल्कुल डन। चलो रख देते हैं सर, तो 2² आएगा, 4² x² मतलब 2² अपॉन x - 3 मतलब 2 - 3, ये आएगा सर जी 4, नीचे आएगा -1, दिस इज योर आंसर -4, दैट्स आवर आंसर। लो भाई डन। यस सर, एक बार मैं देख लूं क्वेश्चन में कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई। तो -3 -2 -5, 3 2 6, ठीक है, यहां से x - 3 बचा, -2 कॉमन ले लिया, x - 3 बचा, वी हैव x - 3 x - 2 x - 2 कैंसिल, x² अपॉन x - 3, 2 2 4, 2 - 3 -1, 4 अपॉन -1 -4, परफेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से चलते हैं बेटा लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 6 की तरफ, ठीक है, मतलब पार्ट नंबर 5 की तरफ। चलो मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट। और लास्ट पार्ट क्या है सर? हमारा थोड़ा सा लेंदी है, इसको करना पड़ेगा लेकिन, ठीक है, चलो सर बढ़िया तरीके से करेंगे, नो इश्यू एट ऑल, बढ़िया तरीके से इसको करते हैं, ठीक है। सो आई नीड टू इरेज दिस ऑल, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा पार्ट है, तो लेट अस कॉपी दिस। चलो सर फिफ्थ वाले पार्ट को कॉपी करते हैं। क्या है सर जी इसमें? अरे भाई बढ़िया क्वेश्चन है ये। लिमिट x अप्रोचेस टू -1, ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है, -1 नहीं है, x अप्रोच कर रहा है 1 को, ठीक है। देन वी हैव द रिमेनिंग पार्ट x - 2, ठीक है सर, x - 2 अपॉन x² माइनस x, डन सर, माइनस 1 अपॉन x³ - 3x², x³ - 3x², डन सर। देन वी हैव +2x, ठीक है, +2x, कोई इशू नहीं है,
भाई इसको ब्रैकेट में रख दो, दिस इज द फंक्शन जिसकी हमें लिमिट निकालनी है। डन? यस सर। देखो एक हमने थ्योरम पढ़ा है, थ्योरम नंबर 1, जिसको बेसिकली हम एक हेडिंग से जानते हैं। द हेडिंग इज अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। मतलब लिमिट्स बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं। देखो एक फंक्शन दूसरा फंक्शन माइनस है तो हम लिमिट इसको भी दे सकते हैं, लिमिट इसको भी दे सकते हैं। वी कैन ग्रांट लिमिट, वी कैन गिव लिमिट टू देम। अलग अलग लिमिट दी जा सकती है इफ यू विश टू गिव। अगर आपकी इच्छा है देने की उनको लिमिट तो आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट 1 रख कर देखें सर, अगर हम डायरेक्ट 1 रख के देखें, 1 - 2, ठीक है सर, 1 - 1 तो ये आ जाएगा। ध्यान से सुनना जी सर, अगर हम डायरेक्ट 1 रख के देखते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, ठीक है, पुटिंग, क्योंकि अच्छा डायरेक्ट अब 1 भी नहीं रख सकते अपन, क्यों? अभी राइट नाउ दिस इज नीदर पॉलिनोमियल नॉर रैशनल, ये माइनस लगा हुआ है, ये दो फंक्शंस अलग हैं। आप एक को एक काम करना चाहिए, इन दोनों फंक्शंस को सॉल्व कर लो आप पहले। सबसे पहले एक काम करो, इन दोनों फंक्शंस को अपन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, और सॉल्व करके एक फंक्शन बनाते हैं, जैसे x - 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है माइनस, ठीक है सर, देन वी हैव 1 अपॉन सर वी हैव एक्स क्यूब, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, देन वी हैव प्लस का 2x, कोई इशू नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताऊं क्या सर, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको वी कैन राइट x - 2 अपॉन, यहां से x कॉमन ले लो, दोनों से ले लिया सर कॉमन, ठीक है, तो यहां से बचा x - 1, ठीक है, डन सर, माइनस 1 अपॉन, बेटा ये जो अपॉन में है ना इसको भी अच्छे से लिखना पड़ेगा फैक्टर फॉर्म में। चलो सर फैक्टर निकालते हैं इसके, ठीक है, यस, तो एक्स क्यूब, ठीक है सर, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। एक काम करो, जस्ट टेक x कॉमन, आप x कॉमन ले लो सर, x कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, सर ये बचा, ठीक है, x कॉमन ले लिया। अब इसको फैक्टराइज करेंगे बेटा, फैक्टराइज बाय मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड है ना, इसको फैक्टराइज करते हैं, तो सर x, ठीक है, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, तो दिस विल बिकम 2 1 2, आई गेस 2 1 2, हाँ ये सही रहेगा, माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। फैक्टराइजेशन तो आई होप सो यार आता होगा बच्चे आपको, x - 1 माइनस 2 ब्रैकेट x - 1 ब्रैकेट क्लोज, डन, यस सर। ना दिस एंड दिस, ये दो अलग अलग चीजें हैं जिनमें x - 1 वी कैन सी, कॉमन ले सकते हैं हम, ठीक है सर, कॉमन लिया, ब्रैकेट में x आया, माइनस का 2 आया, x और -2, और यहां x ऑलरेडी लिखा हुआ है, सो दिस इज दी, इस पूरे पोर्शन को हम ऐसे फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं और हमें ये लिखना पड़ेगा, तो वी विल राइट x ब्रैकेट x - 1 ब्रैकेट क्लोज x - 2 ब्रैकेट क्लोज। डन है क्या? हाँ जी सर डन है, ठीक, डन सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब वी हैव टू टेक दी एलसीएम, भैया एलसीएम लेते हैं सर, ठीक है, एलसीएम लेते हैं, तो व्हाट इज एलसीएम, व्हाट एलसीएम इज गोइंग टू बी, ठीक है सर, दिस एंड दिस, देखो ये पूरा का पूरा पार्ट इसमें छुपा हुआ है, इसमें देखो ये x - 1 x - 1, तो अगर ये वाला पार्ट इसके अंदर मौजूद है तो ये पूरा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, x ब्रैकेट x - 1 ब्रैकेट क्लोज x - 2। एग्जाम्पल दूं, देखो एग्जाम्पल देता हूं आपको, देखो जैसे मान के चलो वी हैव 4 अपॉन लेट अस से 15 माइनस 2 अपॉन लेट अस से 45। अब इसका एलसीएम लेना है सर, 15 और 45 का एलसीएम लेना है, तो बेटा 45 के अंदर 15 ऑलरेडी है, 15 3 जा 45, 45 के अंदर ये ऑलरेडी है, 15 3 जा 45, ऐसे ही बच्चों इसके अंदर ऑलरेडी x - 1 है, तो इनका एलसीएम क्या होगा 45, इनका एलसीएम क्या होगा ये वाला पार्ट, खत्म, ठीक है। तो एलसीएम ऐसे ही निकाले जाते हैं शॉर्ट ट्रिक से, ठीक है, डन सर। तो x - 1 x - 1 x - 2 और x - 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, x - 2 का होल स्क्वायर बनेगा माइनस दिस होल थिंग एंड दिस होल थिंग मैचेस, तो ये बेटा उधर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, नहीं होगा सर, डिनोमिनेटर इसका और एलसीएम मैच कर गया तो कुछ नहीं होगा, ऊपर कुछ नहीं आएगा सर, ऊपर इट विल नॉट बी एनीथिंग, नहीं समझे, ऊपर यहां 1 ही रहेगा। भाई कई लोगों को तो एलसीएम ही नहीं आता है, बहुत बड़ी दिक्कत है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेटा अगर एलसीएम नहीं आता है आपको। डन, यस सर, चलो सॉल्व करते हैं। तो सर ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 4x माइनस का 1 आया अपॉन वी हैव x ब्रैकेट x - 1 ब्रैकेट x - 2। डन, यस सर। अभी हमने लिमिट सॉल्व करना शुरू करा ही नहीं है, अभी हमने पता क्या करा, अभी व्हाट वी आर डूइंग, अभी हम सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन को जो एक्चुअली बड़ा अजीब सा दिख रहा है उसको एक अच्छा फंक्शन बनाने में लगे हुए हैं, इसके अलावा वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, और कुछ नहीं कर रहे अपन, ठीक है, डन सर।
तो चलो भाई आगे क्या बचा, आगे हमारे पास बचा है 4 और -1 यानी -4 और -1 है 3, तो एक्स स्क्वायर -4x + 3 अपॉन x, x -1 x -2। डन, यस सर। एक्स स्क्वायर -4x + 3, एक्स स्क्वायर -4x + 3, बेटा इसका फैक्टराइजेशन आपको करना पड़ेगा जो ऊपर आया। तो सर ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर, 3 × 1 = 3, तो माइनस का x माइनस का 3x प्लस का 3, हाँ हो जाएगा। x कॉमन, x -1 -3 कॉमन, x -1, इन दोनों से x -1 कॉमन और x -3, ठीक है। तो x -1 x -3 इसकी जगह आएगा, ऊपर जो है इसकी जगह x -1 ब्रैकेट x -3। बड़े से भूत को छोटा भूत बना रहे अपन, और ये अपना सेम है सर, x -1 x -2। बेटा कॉमन फैक्टर्स को कट करेंगे ऑब्वियसली सर, x -1 x -1 कट, जो बचा दैट विल रिप्रेजेंट दिस होल क्वेश्चन, जो बचा वो आ जाएगा इस पूरे क्वेश्चन की जगह। सर क्या मतलब, अभी बताता हूं। जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है सर, ठीक है, इस पूरे को एलसीएम वेलसीएम लेके सॉल्व किया, माइनस किया, बेटा ये आया x -3 अपॉन x, x -2 क्या है सर, x -3 अपॉन x, x -2, x इंटू x -2 मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू x x स्क्वायर माइनस x इंटू 2 2x, सर ये आया, ठीक है। दिस इज द फंक्शन। अब आपका क्वेश्चन ये है दोस्त, दिस इज योर क्वेश्चन। अब आप वो भूल जाओ, इसको तो मैंने सॉल्व कर दिया, आपको दिखा दिया पूरा सॉल्व कर, दिस इज योर न्यू क्वेश्चन एंड द करेक्ट क्वेश्चन। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इसको एक नए क्वेश्चन की तरह ट्रीट करेंगे। बेटा x1 को अप्रोच कर रहा है, पुट करा दो, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, और x को 1 पे अप्रोच कराएंगे, ये आएगा बेटा 1 -3, 1 स्क्वायर -2 इंटू 1, ऊपर आएगा बेटा -2, नीचे आएगा बच्चा 1 -2, माइनस का 1 आएगा नीचे, -2 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 इज द आंसर। 0 अपॉन 0 तो नहीं आया ना सर, नो, 0 अपॉन 0 नहीं आया। चलो तो वी आर डन विद दिस, ये क्वेश्चन हमारा ओवर हो चुका है, खत्म हो चुका है, और हमारे सारे क्वेश्चंस लिमिट्स के खत्म हो चुके हैं। ये रैशनल के थे, पीछे पॉलिनोमियल के थे। आपको याद रखना है कि अगर हम रैशनल फंक्शन की लिमिट सॉल्व कर रहे हैं तो हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। x इक्वल टू 1 हमने डायरेक्ट पुट कर सकते हैं हम इसमें, लेकिन 0 अपॉन 0 नहीं आना चाहिए। अच्छा, अब तुम सवाल करोगे कि सर यहां आपने x इज इक्वल टू डायरेक्ट 1 पुट क्यों नहीं करा, आपने डायरेक्ट इसको सॉल्व करना क्यों शुरू कर दिया? तो मैं बताता हूं। जैसे इसका आंसर 2 आया, मैं इसको इरेज कर दूं, शुड आई इरेज दिस? यस सर, इसको मैंने कर दिया इरेज, ठीक है। आंसर 2 आ गया, इसका सॉल्व हो गया है। अब जरा x इज इक्वल टू 1 यहां पुट करके देखो। चलो सर, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, ध्यान से सुनना जी सर, पुटिंग x इज इक्वल टू 1 रख के देखते हैं सर। 1 - 2, ठीक है, अपॉन 1 स्क्वायर माइनस x मतलब -1, माइनस, ठीक है, 1 अपॉन सर x क्यूब मतलब 1 क्यूब, माइनस 3x स्क्वायर मतलब 3 इंटू 1 स्क्वायर, प्लस 2 इंटू x मतलब 2 इंटू 1। अब अगर आप इसको ढंग से देखोगे तो ये आएगा माइनस का 1 अपॉन 0, और ये आएगा माइनस का 1 अपॉन 0। अब यार अगर सिर्फ माइनस का 1 अपॉन 0 आता, सिर्फ माइनस का 1 अपॉन 0, मान के चलते हमारा फाइनल आंसर आ रहा है माइनस का 1 अपॉन 0, तो अपन कह देते हैं हमारा आंसर इज नॉट डिफाइंड, दिस विल बी योर आंसर। ये हमारा आंसर हो जाता, हम छोड़ देते। लेकिन -1 अपॉन 0, -1 अपॉन 0 को आप सॉल्व नहीं कर सकते। आप सोचो सर -1 तो -2 अपॉन 0 लिख दें क्या? नहीं बेटा, ये नहीं कर सकते आप, दिस यू कैन नॉट डू। तो ये हमारा प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा है, इसीलिए अपन ने क्या किया, फंक्शन को प्रॉपरली सॉल्व किया, फंक्शन को प्रॉपरली आगे घसीटा, खींचा, जैसे भी कर सकते थे किया। बात समझ में आ गई? यस और नो? यस सर, ठीक है। और एक प्रॉपर्टी भी है, थ्योरी, वही अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। तो सर वो कहता है कि ये लिमिट इसके साथ भी लगा दो, ये लिमिट इसके साथ भी लगा दो, उससे भी कोई फायदा नहीं होता, उससे भी आंसर नहीं आता अपना। आंसर तभी आया जब हमने इस फंक्शन को अंदर ही अंदर सॉल्व किया प्रॉपरली, अच्छे से इसको सॉल्व करके एक छोटा फंक्शन लेकर आए, एक छोटा क्वांटिटी लेकर आए, ये बड़ा सा था। उस छोटे फंक्शन को हमने कैसा मान लिया सर? हमने मान लिया कि हम उस छोटे फंक्शन को एक नया फंक्शन मान लेते हैं, ठीक है। उस छोटे फंक्शन को हम एक नया फंक्शन मान लेते हैं, जैसा अभी ये आ रहा है, देखो अभी लाता हूं, इसको पीछे ले जाऊं, सारा का सारा सॉल्व था ना, वही जो अपन ने किया है उसी की बात कर रहा हूं।
देखो ये, ठीक है, मतलब इसको पूरा सॉल्व किया, इसको उठाया, फंक्शन को प्रॉपरली सॉल्व किया, कैलकुलेट किया, अब ये आ गया x माइनस 3 अपॉन एक्स, x माइनस 2, x माइनस 3 अपॉन एक्स, x माइनस 2, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया था ये। तो ये बेटा, अब ये जो छोटू है ना, ये बड़कू को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसमें बेटा 0/0 नहीं आ रहा, ना ही कोई इनफाइनाइट का, ना ही कोई डिफाइंड अनडिफाइंड, सब बढ़िया आंसर आ रहा है -2। तो ऐसे करना है आपको लिमिट्स ऑफ रैशनल पॉलिनोमियल, जो एक्चुअली बच्चा आपको याद रखना है। प्लीज रिमेंबर, ये क्वेश्चंस बेसिक्स हैं, दीज क्वेश्चंस आर योर बेसिक। अगर आप बेसिक्स अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, सच्ची में आप फिर स्ट्रगल करोगे। That's why I'm saying please read and understand every basic point, ठीक है। सेशन को यहां एंड करते हैं। अगर आप हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको आपके सब्जेक्ट के, आपके जिस भी क्लास में आप हो उसके सब्जेक्ट के जो वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशंस आप मिस ना कर सकें। इसी के साथ जो इंग्लिश मीडियम में सारे बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, आप ऑल सब्जेक्ट्स की पढ़ाई इसी यूट्यूब चैनल से कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। हाई क्वालिटी एक्सप्लेनेशन है सारी वीडियोस में। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 6 से क्लास 12, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन 5 हिंदी मीडियम के स्टेट बोर्ड्स के 6 to 12 क्लास के स्टूडेंट्स को हमारा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर हिंदी मीडियम के टीचर्स बढ़िया तरीके से हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम कर रहे हैं। बात समझ में आई? यस सर। उसके अलावा बेटा वैदिक मैथ्स का अपना कोर्स है ही, क्रैश कोर्स अपना चल ही रहा है, स्पोकन इंग्लिश कोर्स, भाई बहुत सारी चीजें आपके लिए प्रोवाइड कराता है मैग्नेट ब्रेन्स, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। नोट्स की बात करें तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर सकते हो, या आप हमारी एप्लीकेशन पे जाकर ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर सकते हैं। आपको बेटा जी क्लास 6 से क्लास 12 तक के इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के पीडीएफ फॉर्मेट में बेस्ट वाले नोट्स डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे, जिनसे आप बढ़िया पढ़ाई करो, अच्छे से एग्जाम दो। जल्दी मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट सेशन। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।